नमस्कार दोस्तों, अगर आप फ़ॉरेन जाकर स्टडी करना चाहते हैं मगर आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जो बैकलॉग्स लगे हैं उनके कारण आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आपको डर भी लगता है कि शायद इन बैकलॉग्स के कारण आपकी जो फ़ाइल है उसमें रिफ्यूज़ल ना लग जाए, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको हर एक कंट्री का रूल बताऊँगा कि कौन सी कंट्री में आप कितने बैकलॉग्स के साथ एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने 7 डिफरेंट कंट्रीज़ को चूज़ किया है और उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पर रिसर्च की है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने बैकलॉग्स के बावजूद भी एडमिशन दे सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से स्टार्ट करेंगे, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे और फाइनली हम अमेरिका और कनाडा के रूल्स देखेंगे कि वहाँ पर कितने बैकलॉग्स के साथ और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहली कंट्री जो कि है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बैकलॉग्स के साथ एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप अप टू 7 बैकलॉग्स के बावजूद भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती भी हैं। मगर दोस्तों अगर आपका ड्रीम है कि आप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप 2 से ज़्यादा बैकलॉग्स ना लें, क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ 2 से ज़्यादा बैकलॉग्स को एक्सेप्ट नहीं करती। दोस्तों हमारी अगली कंट्री है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड में जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अप टू 5 बैकलॉग्स के साथ एडमिशन देती हैं, मगर इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो अप टू 12 to 15 बैकलॉग्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ नहीं करते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट के ज़्यादा बैकलॉग्स हैं उनके लिए न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और दोस्तों इसमें भी एक क्रिटिकल फैक्टर है कि आपको आइलेट्स में बहुत ही हाई स्कोर करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 6.5 इन ईच सिक्योर करना पड़ेगा इन आइलेट्स, सो दैट कि आप ज़्यादा बैकलॉग्स के साथ न्यूजीलैंड में एडमिशन ले सकें। बट न्यूजीलैंड एक सेफ़ और बेटर ऑप्शन है अगर आपके बैकलॉग्स बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों इसके बाद अब हम मूव करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, जिसमें हम आयरलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आयरलैंड में क्या रूल्स हैं। दोस्तों आयरलैंड में बैकलॉग्स के साथ एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ 2 से 4 ही बैकलॉग्स एक्सेप्ट करती हैं। अगर इससे ज़्यादा बैकलॉग्स हैं तो वो आपकी फ़ाइल को डिनाई कर देंगी। दोस्तों अब बारी है हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। दोस्तों बैकलॉग्स के मामले में यूके बहुत ही लीनियंट है। यहाँ अप टू 15 बैकलॉग्स के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं। पूरे यूनाइटेड किंगडम में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अप टू 15 बैकलॉग्स के साथ किसी स्टूडेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूके में एडमिशन के लिए आपको आइलेट्स में 6.5 एवरेज लाना ही होगा। दोस्तों हमारी अगली यूरोपियन कंट्री है जर्मनी। दोस्तों जर्मन यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है जिनके 5 या 5 से कम बैकलॉग्स हैं। अगर इससे ज़्यादा बैकलॉग्स हैं तो आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाएगी। मगर दोस्तों जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ एक और चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चेक करती हैं कि आपका जो बैकलॉग है एक ही सब्जेक्ट में रिपीट तो नहीं हो रहा, मतलब कि आप एक ही सब्जेक्ट में बार बार फेल तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जो आपका बैकलॉग है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, अदरवाइज जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना थोड़ा सा टफ है। दोस्तों अब हम चलेंगे अमेरिका और कनाडा की तरफ और देखेंगे कि वहाँ के रूल्स क्या हैं बैकलॉग्स को लेकर। सबसे पहले है अमेरिका। दोस्तों अगर आप अमेरिका में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको इन एडवांस ये प्लानिंग करनी होगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग ना लें या फेल ना हो, बिकॉज दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका विल डिनाई योर एप्लीकेशन विद बैकलॉग्स। मगर इसके बावजूद कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अप टू 5 बैकलॉग्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर दोस्तों अगर आपके GRE में 315 और 325 के बीच में स्कोर है तो आप अप टू 10 बैकलॉग्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं।
मगर इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, नेट पर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट है ऐसी, अगर आपको वो चाहिए तो मैं कमेंट में आप मुझसे पूछिए, मैं उसमें आपको शेयर कर दूँगा। दोस्तों हमारी फाइनल कंट्री इस लिस्ट में है कनाडा। दोस्तों कनाडा में भी बैकलॉग के साथ एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ़ है। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी अप टू 5 बैकलॉग्स ही एक्सेप्ट करती हैं, मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बैचलर डिग्री में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अप टू 7 बैकलॉग्स के साथ भी एडमिशन देती हैं, मगर उसके लिए आपको मिनिमम 6.5 स्कोर करना पड़ेगा इन आइलेट्स। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी लिस्ट कंट्री वाइज़ कि आप कौन सी कंट्री में कितने बैकलॉग के साथ एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना।